Hello, dear students. How are you all? Welcome to ICT Virtual Classroom. Our new chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. ठीक है, एशेस के इसको बोलते हैं राख और ब्लूम माने खिलना. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक जापानीज स्टोरी है. जापानीज जो है एक कपल है जो जिसके पास जो है एक पेट है, डॉग है, उसको उन्होंने रखा था. और जैसे होता है ना कि हम लोगों ने कोई डॉग पाला है और पड़ोसी जो है कई बार चिढ़ते हैं ना कि डॉग भौंक रहा है. कई बार सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और डॉग्स क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. तो यहाँ पे भी जो है जो जापानीज जो कपल है उनके जो डॉग है और किस तरह से उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जो है किस तरह से उसकी जो स्पिरिट, जो उसकी सोल है, वो फिर भी जो है अपने मालिक से, क्योंकि सबको पता है कितना फेथफुल जो है एनिमल है डॉग जो है, तो उसको जो है वो आफ्टर डेथ भी जो है वो अपनी किसकी, अपने मालिक की जो है क्या करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में कि क्या हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई थी और कैसे उसने अपने मालिक की हेल्प करी थी. तो ये सब जो है जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो यहाँ पे बच्चों एक डॉग के बारे में है कि पैट है, एक जो जापानीज कपल है. तो ये स्टोरी जो है एक जापानीज कपल की स्टोरी है. ठीक है, तो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. बिफोर वी रीड द चैप्टर, तो यहाँ पे कुछ लिखा है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. और ये जो स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? ये एक कपल है, जापानीज कपल है जो बहुत हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है, ईमानदार. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. ठीक है, हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. और उनके एक जो है पालतू जो है डॉग है, उसकी एक कहानी है. ठीक है, the neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. ठीक है, तो और जो पड़ोसी, नेबर मीन्स जो पड़ोसी थे वो क्या थे, तंग करने वाले जो पड़ोसी होते हैं ना, कई पड़ोसी जो है परेशान करते हैं कि ऐसे करा ऐसे करा. और जो उनकी जो डॉग था उसकी क्या हुई, ट्रबलसम माने तंग करना, परेशान करना. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो उनका पेट डॉग था उसकी जो है मृत्यु हो जाती है. ठीक है, और कैसी मृत्यु होती है, दुखद मृत्यु होती है. सैड मीन्स दुखी. द स्पिरिट सेड, द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस. सॉलेस माने शांति. ठीक है, और जो उसकी स्पिरिट थी, सोल. ठीक है, स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा. ठीक है, ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस, संतावना. सॉलेस मीन्स संतावना देना. ठीक है, and support to his master in unexpected ways. और जो उसकी सोल थी, स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो है अपने मालिक को, क्योंकि बहुत वफादार होते हैं डॉग से होते हैं, अपने मालिक को क्या करते थे, संतावना. सॉलिस में संतावना, सपोर्ट मने टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. मतलब जैसे उन्हें उम्मीद दी थी उस तरह से जो है वो हेल्प करना चाहते थे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे व्हेन वी रीड द चैप्टर. So here is the story. In the good old days of daimyos. ठीक है, daimyos किसको बोलते हैं, जापानीज जो है जो जमींदार होते हैं उनको बोलते हैं daimyos. क्लियर? तो daimyos जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड को, जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड. वेल्दी लैंडलॉर्ड. ठीक है, जमींदारों को बोलते हैं जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड daimyos. देयर लिव्ड इन अ कपल. वहां पे जो है एक कपल रहता था. हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. और उनका जो है एक पेट था, छोटा सा जो था, लिटिल डॉग था. अब जब हम किसी डॉग को या घर में हम पालते हैं, आप लोगों ने भी पाला होगा जिनको शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे की तरह है ना, उस तरह से उसको रखते हैं अपने घर में. तो सेम जो ये ओल्ड कपल था, बहुत हार्ड वर्किंग था और ऑनेस्ट था. और उनके पास क्या था, एक लिटिल डॉग था, हैविंग नो चिल्ड्रन. क्योंकि उस कपल के जो थे कोई बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. और वो दोनों जो है उसको ऐसा प्यार करते थे लिटिल डॉग को जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप. अब जो उसकी वाइफ थी
उन्होंने क्या करा कि एक जो है ब्लू क्रेप का जो है उसके लिए क्या बनाया, एक कुशन बनाया। ठीक है, तो कुशन में सॉफ्ट प्रोटेक्टिव पैड, और क्रेप किसको बोलते हैं, एक गॉजी रिंकल्ड फैब्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन सबके यहाँ होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन किससे बोलते हैं। तो उसने क्या करा, उसके लिए क्या बनाया, एक छोटा सा कुशन बनाया उसके लिए, किसके लिए, अपने डॉग के लिए। ठीक है, मेड अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप, कैसे रंग का था वो, ब्लू। एट ए मील टाइम मूको, अब उस डॉगी का नाम क्या था, मूको। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, मूको उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, जैसे होता है ना, जैसे कैट बैठती है, स्नग मीन्स जैसे कैट बैठती है, वैसे जो है वो वहां पे बैठ जाता है। जब उसका मील टाइम होता था, खाने का टाइम होता है, सबको पता होगा जिनके यहाँ डॉग्स होंगे कि जब खाने का टाइम होता है तो किस तरह से जो है वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मील टाइम पे जो है मूको, क्या नाम था उसका, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डॉग, मूको। तो वो क्या करता था कि वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज कैट, कैट की तरह बैठ जाता। द काइंड पीपल फेड द पैट विथ टिडबिट्स, टिडबिट्स मींस स्मॉल पीसेस ऑफ फिश। अब जो काइंड जो कपल था, ओल्ड कपल था जिनका वो लिटिल डॉग था, वो क्या करते थे, उसको अपने बच्चे की तरह रखते थे, और जब मील टाइम होता था तो मुको क्या करता था, वहां पे बैठ जाता था एज अ कैट। और काइंड कपल जो है फेड बने उसे खिलाते थे द पेट विद टिडबिट्स, स्मॉल पीसेस ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अब आपको पता होगा जो जापानीज होते हैं तो वो चाउमीन या नूडल्स जो है कैसे खाते हैं, एक चॉपस्टिक होती है, ठीक है, उसके हेल्प से खाते हैं। और वो जो ये कपल था वो भी क्या करते थे, अपने डॉग को जो है उसी चॉपस्टिक से जो है खाना खिलाते थे। क्या खिलाते थे, टिडबिट्स ऑफ फिशेस, स्मॉल पीसेस ऑफ फिश, एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और जितना भी उनके यहाँ जो है राइस बनता था, बॉइल्ड राइस, जितना वो खाना चाहता था, सारा का सारा जो है उसको दे देते थे। ठीक है, फिश और राइस, बॉइल्ड राइस। Thus treated the dumb creature, अब डम माने क्योंकि वो बोल नहीं सकता, ठीक है, हमारे जैसे नहीं बोल सकता, loved its protector like a being with a soul। और वो जो है उसको किस तरह से जो है कैसे रखते थे, उसको एक बच्चे की तरह रखते थे, और जो है उसको स्मॉल पीसेस ऑफ किसकी देते थे, फिश देते थे, और जितना चावल उसको खाना होता था वो उसको देते थे। और उसके व्यवहार के कारण जो है वह जो गूंगा जानवर है वो क्या करता था, अपने मालिक को, प्रोटेक्टर्स किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड कपल के लिए यूज हुआ है, जो उसको पालते थे, लाइक अ बीइंग विद अ सोल, मतलब अपनी जो है दिल से अपने रक्षकों को जो है वो क्या करता था, चाहता था। कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लिटिल पैट की, जो उनका लिटिल डॉग था जिसको वो अपने बच्चों की तरह रखते थे। होता है ना कि जब हम किसी जानवर को पालते हैं, स्पेशली डॉग के बारे में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होता है, वो वफादार होता है, मालिक का इंतजार करता रहता है। आप लोगों ने अगर पाले होंगे पैट तो देखा होगा कि दरवाजे में जो है वो जब तक आ नहीं जाता है मालिक तो इंतजार करता रहता है। तो सेम जो वो कपल थे, ओल्ड कपल, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, दे हैव नो चिल्ड्रन, तो वो उस डॉग को कैसे रखते थे, इट वर देयर बेबी। तो और उसको खाने के लिए क्या देते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश, और किससे देते थे, वो अपनी ही चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, एज ए चाइल्ड करते थे। तो जो डॉग्स होते हैं वो क्या करता था, दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर, और जो वो गूंगा जो जानवर था, डम में नहीं गूंगा, क्रिएचर, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर कपल, जो कपल था, ओल्ड कपल था, उसके लिए हम प्रोटेक्टर्स, जो उसके रक्षक थे, लाइक ए बीइंग विद अ सोल, अपनी आत्मा से जो है उसको बहुत ज्यादा क्या करता था, वो लव करता था, चाहता था। कौन, डॉग। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब वो जो ओल्ड मैन था वो कौन था, ओल्ड फार्मर। ओल्ड मैन क्या था, बीइंग ए राइस फार्मर, चावल जो उगाते हैं ना फार्मर, वो थे वो। When daily with the hoe और speed, अब hoe और speed किसको बोलते हैं, फावड़ा और कुदाली। सबने देखा होगा फावड़ा कैसे होता है, फावड़ा और कुदाली, जब खेत में काम करते हैं तो we use these tools, hoe और spade into the field। अब रोज जब वो जाते थे, कौन, the old man, तो क्या लेके जाते थे साथ में, when daily with hoe और spade into the fields। और कौन थे वो, राइस फार्मर, चावल जो है, चावल उगाने वाले जो हैं वो किसान थे,
और अपने साथ जो है रोज वो क्या ले जाते थे, कुदाली और फावड़ा। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटोसामा, ओटेंटोसामा किसको बोलते हैं, एज द सन इज कॉल्ड, had gone down behind the hills। और वो सुबह निकल जाते थे ओल्ड मैन विथ hoe एंड spade, और कब तक काम करते थे, टिल कि जब तक कि जो है सूरज जो है had gone down behind the hills, पहाड़ों के पीछे जो है जब तक सूरज नहीं चला जाता था तब तक वो जो है हार्ड वर्क करते रहते थे। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते व्हाट यू कैन से कि सुबह से शाम तक। ठीक है, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। अब रोज जो वो डॉग था इतना फेथफुल, सबको पता है डॉग जो है बहुत फेथफुल होते हैं अपने मालिक के लिए, तो एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। अब जब भी वो जो है फील्ड के लिए व्हेनेवर ही वेंट टू द फील्ड विद, जब देख लेता था कि उनके हाथ में क्या विद हो और स्पेड, तो वो क्या करता था, फॉलो करना शुरू कर देता। तो एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन। अब हेरोन जो है किसको बोलते हैं बच्चों, सबने देखी होगी, एक व्हाइट कलर की बर्ड होती है और उसकी बीक जो होती है येलोइश होती है, तो वो क्या करती है, कीड़े खाती रहती है, वॉर्म्स को खाती रहती है, तो उनको बोलते हैं हेरोन। ठीक है, तो हेरोन क्या है, बर्ड है, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड, बगला, राइट, दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन। अब वो जो बगले हैं वो ओल्ड मैन जो हैं उनके जो है पीछे पीछे कैसे चलती रहती टू पिक अप द वॉर्म्स। अब क्योंकि जब हम खेत में चलेंगे तो क्या होता है कि अगर हमारी जो है पैर से मिट्टी दब रही है और उसमें से जो है वॉर्म्स बाहर आ रहे हैं, तो उनको खाने के लिए टू पिक अप दैट वॉर्म्स, जो कि उस ओल्ड मैन के पैरों से के दबने से जो है निकल के आ रहे हैं उनको खाने के लिए, तो वो इतने जो है कॉन्शियसली जो है चलता रहता था और ये भी देखता रहता था कि कहीं इनको नुकसान ना पहुंचे, किनको, हेरोन को। दैट वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप दैट वॉर्म्स। फॉर द वॉर्म्स मीन्स कीड़े, होता है ना जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो बीच में से क्या निकलते, कीड़े निकलते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, अर्थवॉर्म भी निकलते हैं, और छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं मिट्टी में, सॉइल में, तो वो जब बाहर आते हैं तो उनको खाने के लिए वो जो है उनके पीछे पीछे चलते। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword. Sword माने होता है खोदना, जब हम खोदते हैं और उसमें से जो क्या निकलती है, कीड़े निकलते हैं, और जो कि किसका फूड होता है, बर्ड्स का फूड होता है। ठीक है, तो किसान के पैरों के निशानों पर जो है जब कीड़े निकलते हैं उनको बिना हार्म किए हुए जो है डॉग जो है बिल्कुल जो है केयरफुली जो है चलता है कि कहीं जो है हेरोन जो है उनको कोई हार्म ना हो ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो जो है काइंड, जो हमारा ओल्ड मैन था वो बहुत ज्यादा जो थे काइंड हार्टेड थे, जैसे पहले भी बताया था कि हार्ड वर्किंग भी थे, काइंड हार्टेड भी थे, और वो ऐसा क्यों करते थे कि खोदते हुए क्यों चलते थे पैरों से, ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। क्यों, उन्हें पता था कि बर्ड्स जो हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मेरा जो है क्या है, डॉग भी जो है उनको बचाते हुए किस तरह से आ रहा है, तो वो जो है इसलिए चलते थे कि जिससे कि वो जो है किसको खाना दे सके, हेरोन, जो बर्ड्स आ रही हैं, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, जो हेरोन जो उनके पीछे पीछे आ रही हैं, इस आशा से कि वो जो है जब वो चलेंगे और उनके चलने से जो है क्या होगा, खोदने से जो है क्या निकलेंगे, ग्रास को जब हम उखाड़ते हैं तो क्या होता है, और वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, घासों को जो है उखाड़ते हुए चलते हैं। क्यों चलते हैं, कि जिससे उसमें से जो है कीड़े निकलेंगे और वो बर्ड्स को जो है गिव फूड टू द बर्ड्स। तो दो तरीके से जो है बर्ड्स खाना खाती थी, एक तो वो जो डॉग जो है फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस, और हम नहीं करता था, जो चिड़ियां जो है उनके पीछे पीछे चलती थी कि उनके फुट स्टेप से जो वॉर्म्स आएंगे तो उनको खाने के लिए। और सेकंड जो है वो जो ओल्ड मैन थे एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ट, और जो है वो पौधों को जो है उखाड़ते हुए चलते थे ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियों को खाना देने के लिए। वन डे द डॉग, अब एक दिन क्या हुआ, द डॉग केम रनिंग टू हिम। अब एक दिन जो है कुत्ता जो है दौड़ते जो है उनका जो पेट था, केम रनिंग टू हिम, उनके पास आया, किसके पास है, ओल्ड मैन के।
पुटिंग हिज पॉज, अब होता है ना अपने पंजे मारते हैं अगर डॉग को कुछ बातें करनी होती है, क्योंकि वो तो डम्ब होते हैं, बोल नहीं सकते, तो वो क्या कहते हैं, अपने पुटिंग देयर पॉज, अपने पैरों को जो हम मारने लगते हैं अगर उनको कुछ मैसेज देना होता है या कुछ बोलना होता है। पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अब उनके पैरों के आगे जो है वो मारने लगे। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, अब वो जो है वो कुछ मोशंस कर रहा था, एक्शन करके बताने की कोशिश कर रहा था कि सम स्पॉट बिहाइंड, कि उसने कुछ जो है ऐसा कहीं पे मतलब कुछ देखा है, वो बताने के लिए जो है वो क्या कर रहा था, अपने मालिक को, जो प्रोटेक्टर से, जो उनके ओल्ड कपल था, ठीक है, तो उनको जो है वो क्या कर रहा था, पॉज कर रहा था, अपने पॉज मैंने पंजों से जो है उनको इशारे कर रहा था, और सिर हिलाने तथा जिस तरफ जो है कुछ निशान जो है उसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है, तो वहां की तरफ जो है वो अपना सिर घुमा रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब शुरू में क्या लगा कि होता है ना कि जब आपका पेट आया और आपसे बोल रहा है, पैर मार रहा है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो किस तरह से वो अपने पूरे एक्सप्रेशन दिखा रहा है, पंजे पॉज को भी मार के बोल रहा है, तो पहले तो उसके मालिक को लगा कि ये जो है खेलने के लिए बोल रहा है। हिज पैट वॉज ओनली क्या कह रहे हैं, प्लेइंग, ही वांट टू प्ले एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes, अब थोड़ी देर तक जो है वो सेम एक्टिविटीज करता रहा, आगे पीछे जो है उनको कुछ बताने की कोशिश करता रहा, तो कुछ मिनट से कैसी करता रहा। Then the old man followed the dog, अब फिर क्या हुआ, जब काफी देर तक जो है वो इसी तरह से एक्टिविटी करता रहा, तो then the old man decided to follow the dog. A few yards, अभी थोड़ी दूर गए थे, to a place where the animal began a lively scratching, अब वहां पे जो है वो खोदना शुरू कर दिया, स्क्रैच करनी शुरू कर दी जमीन को। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे तो उन्होंने क्या करा, डॉग ने कि उस जगह को क्या करा, उसने भूमि को जो है स्क्रैच, मतलब स्क्रैच मैंने कुरेदना शुरू कर दिया, जहां पे वो अपने मालिक को लेके गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो है वो डॉग उसके पास आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसके पैरों के पास जो है वो किस तरह से पॉज को, पंजों को मारने लगा। और फिर क्या हुआ, उसने और अपना सिर एंड मोशनिंग विद हिज हैंड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और जो पीछे निशान छोड़ के आया हुआ था स्पॉट बिहाइंड, उस तरफ जो है इशारे कर रहा था। द ओल्ड मैन को पहले लगा कि ही वांट टू प्ले विद हिम, फिर उसने ही डिड नॉट माइंड इट, और उसने माइंड नहीं करा। बट जब वो बार बार जो है इस एक्टिविटी को करने लगा, देन द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू फॉलो द डॉग, और फ्यू इयर्स जाने के बाद क्या हुआ कि एनिमल जो वो डॉग था वो क्या करने लगा, ही बिगेन अ लाइवली स्क्रैच, कुरेदने लगा उस जमीन को। Thus in an hour the old couple, अब एक घंटे बाद जो है द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक घंटे बाद जो है वो जो है क्या हो गए, अमीर बन गए। अब कैसे अमीर बन गए, द गुड सोल bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब जो ओल्ड कपल था वो क्या था, गुड सोल, आत्मा तो उनकी सही थी, तो उन्होंने ऐसा करा कि जो उनको वहां से खजाना मिला था जहां पे जो है डॉग ने निकाला था, तो उसने सोचा कि क्या है कि द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि जब वहां पे से एक जो है यहाँ पे मिसिंग है, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे वो कुरेद रहा था तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे क्या है, हो सकता है यहाँ पे क्या है, कोई फिश होगी, क्योंकि डॉग वहां पे कुरेद रहा था, स्क्रैच कर रहा था, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, स्क्रैच करा है, तो मे बी यहाँ पे क्या है, फिश भी हो सकती है या कोई बोन हो सकता है, दैट इज व्हाई ही वाज स्क्रैचिंग। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, अब जो है उसने क्या करा, ओल्ड मैन ने क्या करा, जो उसकी हो थी, ठीक है, फावड़ा जो था, उससे क्या करा, उसने उसको खोदना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने उसको खोदना शुरू कर दिया तो उसमें से क्या निकला,
इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before. अब उन्होंने जब उसको खोदा, अपने फावड़े से खोदा, तो वहां पे क्या निकला, एक चमकदार जो है पॉट निकला, गोल्ड से भरा हुआ था. Thus in an hour, और 1 घंटे के अंदर अंदर द गोल्ड कपल वर मेड रिच, और वो क्या बन गए, अमीर बन गए. जिस जगह पे जो है उनका डॉग ने क्या करा था, स्क्रैच करी थी, वहां पे उन्होंने विद द हेल्प ऑफ हिज हो, अपने फावड़े से जब उन्होंने खोदा, तो वहां पे क्या देखा उन्होंने कि एक जो है क्या है, सोना का जो है पाइल ऑफ गोल्ड, सिक्कों का ढेर चमकने लगा वहां पे. ठीक है. Thus in an hour the old couple were made rich, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है बूढ़ा जो ओल्ड जो कपल था वो क्या बन गया, अमीर बन गया. ठीक है. अब जो है उनकी जो है गुड सोल थी, क्योंकि बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे वो लोग. ठीक है, अच्छे लोग थे. तो उन्होंने क्या करा कि एक टुकड़ा जो है जमीन का खरीदा, ए पीस ऑफ लैंड, एंड मेड अ फीस्ट, फीस्ट मैंने दावत, फॉर देयर फ्रेंड्स. अब उन्होंने क्या करा, अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया, एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो गरीब जो पड़ोसी थे उनको क्या करा, उन्होंने बहुत सारा जो है प्लेंटीफुली मतलब बहुत सारा गिफ्ट दिया या पैसे दिए गरीबों को. राइट, गरीब जो उनके नेबर्स से पुअर. एज फॉर द डॉग, अब जो उनका क्या था, डॉग था, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और वो जो है उसके साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे. और उन्होंने जो है दयालुता से जो है उनको किसके साथ बिहेव करने लगे, डॉग के साथ. पहले भी काइंड हार्टेड रहते थे, और बाद में भी जो है उनके गरीब पड़ोसियों को भी जो काफी अनाज दिया, और उसे तब तक पालते रहे, और अपने डॉग को पेटेड हिम. तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि किस तरह से एक जापानीज जो है काइंड हार्टेड जो है कपल रहता था, और उनका जो है एक पेट था, और किस तरह से जो है उनके कोई बच्चे नहीं थे, और किस तरह से वो अपने पेट को जो है अपने बच्चे की तरह जो है उसको उन्होंने पाला. अब होता है, अगर हम किसी की इतना ज्यादा प्यार से रखेंगे तो वो भी जो है उसी तरह से चाहता है कि हम बदले में जो है अपने मालिक को भी जो है उतना ही चाहने लगता है. और स्पेशली डॉग के लिए बोलते हैं, बहुत फेथफुल होता है अपने मालिक के लिए. तो यहाँ पे भी जो मुक्को है, उसका नाम था मुक्को था, किस तरह से अपने जो है ओल्ड कपल था, ओल्ड मैन था, जिस तरह से मॉर्निंग टू टिल इवनिंग तक जो है किस तरह से वो हार्ड वर्किंग करता था, तो वो भी उसको फॉलोड करता था अपने मालिक को. ठीक है. और ये भी देखता था कि जो चिड़िया हैं रास्ते में जो वॉर्म्स खाने के लिए घूम रही हैं, कहीं उनको कोई हार्म ना हो जाए. तो इस तरह से एक दिन जो है वो अपने मालिक को एक ऐसे जगह ले जाता है जहाँ पे वो अपने जो है निशान को जो है स्पॉट्स को छोड़ के आता है. और किस तरह से जब वहां पे स्क्रैच करते हैं तो दे फाउंड, क्या लेते हैं, पाइल ऑफ गोल्ड, चमक रहा है, ग्लीम कर रहा है. तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.